अगर मेरा काम तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खराब हो तो मैं अपने कुत्ते तुम पर छोड़ दूंगा जो तुम्हारी एक एक बॉडी अपने खून खार दांतों से नोच लेंगे। सच खान, उस दिन जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा, मुझे नहीं अपने नसीब को मारा है। कैसी तबीयत है आपकी? बस जिंदा हूं। क्यों खुद को परेशान कर रही हैं आप? सोच सोच कर अपनी तबीयत और ख़राब कर लेंगी। परेशानी मसले का हल नहीं है अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो वैसे ही जीने की आदत पड़ जाएगी। अब मुझे एहसास होने लगा है मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। नौकरी की फिक्र छोड़ो, अपने घर पर ध्यान दो। पहले ही तुम्हें मेरी वजह से इतने दिन जहां रुकना पड़ा, अब बस अपने घर वापस चली जाओ। किसके लिए जाऊं घर? मेरे शौहर को तो मेरी परवाह ही नहीं है। पता नहीं उसने तुम्हारे लिए अपने दिल में कैसा गुमान पाल लिया। कभी कभी मेरा दिल चाहता है अम्मी अपने बच्चे को लूं और यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। वो पीछे हट रहा है, तुम भी उसकी जाने पड़ने के बजाय खुद पीछे हट रही हो। मैं जानती हूं ऐसी सूरत हाल में औरत की अना कुचली जाती है, लेकिन अपना घर बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बार सब कुछ भुलाकर उसकी जानिब कदम बढ़ाओ। करती हूँ कोशिश अम्मी, मैं कदम बढ़ाती हूँ और अरसल और मुझसे दूर चले जाते हैं। खैर अम्मी कहीं बाहर चलें, घर में दम घुट रहा है। यस प्लीज कम इन। सर, डॉक्टर राबिया आपसे मिलने आई हैं। ठीक है, उन्हें भेज दीजिए। जी सर। हेलो। हेलो, प्लीज। थैंक यू। आई नो यू आर एंग्री, लेकिन तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और किस्मत हमें फिर एक दूसरे के पास लेकर आई है, तो इतने अच्छे दोस्त को हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है कि अब तुम मुझसे कभी भी उस टॉपिक पे बात नहीं करोगे। ऑल राइट, यू हैव माई वर्ड। आइंदा मैं ख्याल करूँ। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, तो हाउ अबाउट कि मैं और तुम कहीं लंच करने चले? अरसल तुम तो ऐसे सोच में पड़ गए हो जैसे मैंने जायदाद में हिस्सा ही मांग लिया है। अच्छा चलो ना प्लीज। चलो चलो। All right, please, after you. थैंक यू। कहाँ जा रही हो? अपने घर? घर भी चली जाऊंगी, फिक्र मत करो। फिलहाल तो अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कुछ टेस्ट कहें वो करवाऊंगी। तो मेरे खाने का क्या होगा? तुमने कुछ बनाया है? जी नहीं। फिशा कसम से बड़ी निकम्मी हो। तुम्हें पता भी है इस हालत में कितनी भूख लगती है। बहुत अफसोस की बात है वैसे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया।
बैठ जाओ अपने सो कॉल्ड एहसानात जताने। हद होती है वैसे। बाहर जा रही हूँ, बता दो क्या खाओगे, बाहर से ले आऊंगी। एक काम करो, एक शवारमा प्लेटर ले आओ और उससे कहना कि एक्स्ट्रा पीटा ब्रेड भी दे दे और चीज़ केक भी। ठीक है, 2-3 घंटे लगेंगे। रोहान को घर छोड़ के जा रही हूँ, ख्याल रखना उसका। अम्मी आ जाइए, देर हो रही है। चलो। खुदा हाफिज। क्या कर रहे हो? मैं बोर हो रहा हूँ। बोर तो मैं भी हो रही हूँ। आओ तो मैं पार्टी कराऊं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गैस करें मेरी मुट्ठी में क्या है? अरे हटो, मुट्ठी में क्या है मुझे क्या मालूम? आपका बेटा। अरे बीबी, अब ऐसी कोई कहानी नहीं है। तुम्हारी मुट्ठी में तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारा असल रंग रूप देख लिया है। अब तो वो तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करेगा। अभी आती हूँ ना जरा सच सवर के, उसका फेवरेट जोड़ा पहन के, वही ज्वेलरी। 2 मिनट लगेंगे उसको मेरा तुम छल्ला बनने में। बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं वैसे आप मेरे हुस्न को। अरे ये तुम्हारा हुस्न ही तो है जो तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे शौहर पे पिस्तौल तान ली थी। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। आप क्यों नहीं कर लेती थोड़ी सी शर्म? इतनी हसीन औरत का ये हशर कर दिया आपने। यानी हम घर चले। देख लो, तुमसे ज्यादा गैरतमंद तो ये बच्चा है। क्या करूं मैं इस गैरत का? अचार डालूं? जिस तरह इस घर में आप लोग सदियों से गुर्बत का अचार डाल रहे हैं। रोहान, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आनी कहाँ है? अंदर अंदर क्या कर रही है वो? पढ़ाई करिए। शाला कौन सी नई कयामत आने वाली। चलो चल के देखते। आप चलें। रोहान, आप अंदर आओ। आओ। मैंने नबील से कह दिया है कि बच्चा होते ही तुम्हें तलाक दे दे। मैं खुद बच्चे को संभाल लूंगी। वैसे भी तुम जैसी औरत पे तो मैं उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बड़ी आई मेरा बच्चा हथियाने वाली। इस बार मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। इस बार? क्या तुम पहले भी इस मरहले से गुजर चुकी हो? मेरा मतलब है कि मैं अपना बच्चा किसी को क्यों दूं? तुरेशवर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी यही जानना चाह रही हूँ कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या फिर से मेरे बेटे को बेवकूफ बनाने का इरादा है? दुरेशवर, नीचे जाओ और आज के बाद ऊपर मत आना। जाओ। अपनी इस चहीती बहन को बांध के रखो। किसी बेनत्थे बैल की तरह मेरे घर में घुसी चली आई है। तुम फिक्र ना करो ताहिरा, मैं इसे समझाऊंगी। ठीक है, और आप लोग भी तशरीफ ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नबील आप लोगों को यहाँ देखे और उसके जख्म फिर से ताज़ा हो जाए। चलिए अम्मी।